नमस्कार मित्रों, मैं हूं लाल सिंह। एलएस क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 9 को हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हो गया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज हम लोग 5 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर कोई पतंग है, कितने 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ज़मीन, यहाँ पर ये ज़मीन है, भूमि है। 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी को बांध दिया गया, इस तरीके से पतंग ऐसे उड़ती, मतलब ये यहाँ पर आपकी पतंग है और ये डोरी इस तरीके से ऊपर की तरफ उड़ रही। फिर और भूमि के साथ डोरी का झुकाव इंक्लिनेट, मतलब जो एंगल है वो 60 डिग्री, यहाँ पर कोण जो है 60 डिग्री है। बताना क्या है, बताना है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। हमें ये बताना है कि डोरी कितनी लंबी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये डोरी है, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि पतंग यहाँ पर है, काइट, ये पतंग है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है ज़मीन से, और ये डोरी है कितने मीटर की लंबी पता नहीं, 60 डिग्री एंगल है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। हमें बताना है कि डोरी कितनी लंबी लगानी पड़ेगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें ये साइड दी की वो आ जाए और दूसरी ये साइड जो निकालनी है वो आ जाए, है ना। तो क्या करें, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पी अपान एच फार्मूला किसमें होता है, ये साइन थीटा का होता है। तो बस हमें इसमें साइन थीटा का फार्मूला लगा देना। इसका कुछ नाम डाल दें, ABC डाल दिया। लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये भी हमें लिख देना चाहिए कि बिंदु C पर पतंग है और AC कोई डोरी है ना। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में लगाएं फार्मूला साइन एंगल कितना 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P अपान H, और P है परपेंडिकुलर 60, लंब 60 है आपका, और कर्ण मतलब जो डोरी है AC है, AC होगी। साइन 60 की वैल्यू होती √3/2 इक्वल टू 60 अपान AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, √3AC इक्वल टू 60 का 2 में गुणा कर दिया, 120 आ गया। इसे उस तरफ कर दिया डिवाइड, तो AC इक्वल टू 120 अपान √3, और इसमें हर का परिमेयकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। √3 है तो इसके √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तब हो गया 120 √3 अपान, ये दोनों अंडर के नंबर, इनसे गुणा करने पर 3 हो गए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 40 √3, दैट इज आंसर। तो ये डोरी जो है 40 √3 मीटर लंबी होनी चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक बार पढ़ते हैं और समझिए क्वेश्चन को। लिखा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये देखो 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, लड़के की ऊंचाई है, और कोई भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। सुना क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूर खड़ा है। फिर जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन की तरफ, इस तरफ जा रहा है लड़का, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आंख से शिखर का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एलिवेशन। तो ये देखो यहाँ पर ये लाइन मिला ली सीधे करके हम, ये जो भवन है उसका नीचे बेस पॉइंट यहाँ पर है, और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई, क्योंकि लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और आंख से उसने उन्नयन कोण बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया कितना 30 डिग्री। अब ये लड़का आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कुछ आगे आ गया, यहाँ पर आ गया मान लीजिए, फिर उसने ऊपर की तरफ देखा, तब उन्नयन कोण बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री। ऐसा कहा गया क्वेश्चन में कि भवन की ओर बढ़ता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो जाता है। बताना क्या है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। मतलब ये बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक चलकर गया था, तो ये वाली दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस अब
समझने की बात ये कि 30 मीटर का ऊंचा ये भवन जो है अब पूरा 30 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1.5 मीटर इलाके की ऊंचाई काट दें तो यहाँ तक अगर बचा 28.5 मतलब 28.5, इतना अंदर अंदर ये ऊंचाई बची है ना। पूरे 30 में से 1.5 मीटर काट दिया। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में खड़ी हो, इसके सामने पहुँचो, ऐसे ही रहो, ठीक। ऊपर से यहाँ से, हाँ, बैठ के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा खड़े होकर पढ़ाई किया करो। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। हम कभी इस वाले ट्रायंगल में, इसके नाम डाल दे रहे पहले हम, A B C D, ठीक है। ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, कभी भी इस ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है, 90 डिग्री एंगल इसमें कोई सा नहीं है। इसमें लगा सकते हैं 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं लगना है, जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिले वहीं पर फार्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में ही लगता है फार्मूला। तो क्या करिए, आप इस छोटे से ट्रायंगल में फार्मूला लगा सकते हैं। लगाते हैं, BCD त्रिभुज का नाम है, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, है ना। इधर से लिखने किनारे से, तो BCD इन ट्रायंगल BCD। तो इस BCD में क्या करते हैं, फार्मूला कौन सा लगाएं, हमें निकालना क्या है, नीचे की बेस साइड से मतलब है। तो इन दोनों के बीच में फार्मूला होना चाहिए क्या, P/B। ये होता है tan का, तो tan कितना, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका 28.5 और बेस पता नहीं BC है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और 28.5 अपान BC, इसके अपान 1 करो। अब क्या करो, BC/1 इक्वल टू 28.5 अपान √3। तो यहाँ से BC हो जाएगा 28.5 अपान √3। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें √3 का ऊपर नीचे होगा 28.5 √3 अपान 3। काटिए इसको, तो 9.5 √3। BC निकाल दिया हमने, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी। हमसे पूछा गया था कि वो लड़का यहाँ से कितना इधर गया जिससे कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। ये वाली डिस्टेंस पता लगानी थी। अब हम क्या करें, अब की बार हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे निकालें इसको, लेकिन एक तरीका है कि अभी एक ट्रायंगल और है जिसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, ACD। अब इस पूरे ट्रायंगल में फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे ACD त्रिभुज में इन ट्रायंगल ACD, इसमें लगाते हैं वही फार्मूला tan। अब की बार एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वही 28.5 अपान बेस, इस बार टोटल हो गया मतलब AC। tan 30 की वैल्यू होती 1 अपान √3 इक्वल टू 28.5 अपान AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC निकल आएगा। तो AC हो गया 28.5 √3। AC पता लग गया। A से C तक टोटल डिस्टेंस पता लग गई, B से C तक ये निकली रखी। अब हम क्या करते हैं, हमें टोटल नहीं चाहिए, टोटल में से BC को हटा दें तो A से B तक की बचेगी। ये डिस्टेंस सबसे पूछी गई, लगा कितना आगे बढ़े कि एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, लिखेंगे AB इक्वल टू, A से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर हम टोटल में से मतलब AC में से माइनस कर दें BC, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो AB इक्वल टू AC मतलब ये AC 28.5 √3 और माइनस BC मतलब 9.5 √3। तो AB जो आएगा 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे, कर देते हैं। 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 9 19, कितने आए 19, क्या √3। तो ये आंसर हो गया हमारा कि लगा कितना आगे बढ़ेगा
19√3 मीटर आगे बढ़ेगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार है, 20 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के ऊपर संचार मीनार है और ये कोई बाहर पॉइंट है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि लेवल है, यहाँ पर कोई बिंदु है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये देखो ये ज़मीन का कोई पॉइंट है और ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर पर, भवन जो है इसके शिखर पर मतलब ऊपर टॉप पर लगी एक संचार मीनार, ये देखो ऊपर इसके संचार मीनार लगी है और इस संचार मीनार के तल, तो इस संचार मीनार का तल ये है और शीर्ष ये है। संचार मीनार के तल मतलब ये संचार मीनार, उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण यहाँ से तल पर जो उन्नयन कोण है वो कुछ है और शिखर पर उन्नयन कोण 2, ये दिए गए उसमें। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मतलब टोटल जो कोण है शिखर का वो है 60 डिग्री, पूरा है 60 डिग्री और केवल तल वाला कितना है 45 डिग्री। ऐसा इसमें लिखा 45 और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो मीनार है तो इतनी ही, ये इतनी ऊंचाई बतानी, ये वाली मान लें, कुछ एच मान लें, नाम डाल देते इसके। ए बी मीनार है और बी सी भवन है और ये डी कोई पॉइंट है ज़मीन पर। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ज़मीन पर डी कोई पॉइंट है, ये भवन है, भवन के शीर्ष पर ऊपर मीनार है और मीनार के आधार से 45 डिग्री कोण बन रहा है ज़मीन पर किसी बिंदु से और शीर्ष से 60 डिग्री कोण बन रहा है। ऐसा इसमें लिखा और ये मीनार की ऊंचाई में निकालनी है। करते क्या है, कभी भी हम ए बी डी इस त्रिभुज को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। इस वाले ट्रायंगल में त्रिभुज हमेशा ऐसा लेंगे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री जरूर मिले। हाइट एंड डिस्टेंस की सबसे बड़ा पॉइंट ये, इसी को ध्यान में रखना है। पहले से कुछ भी नहीं पता होता हमें क्या करना क्या नहीं, ये सब समझने वाली बात। हमेशा त्रिभुज को ऐसा लीजिए जो एक मतलब उसमें एक कोण 90 डिग्री जरूर मिले। हमें नहीं मालूम इसमें पहले क्या होना है, तो इस त्रिभुज को हम पहले ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बी सी डी, इस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है, ये देखो, इसका यूज कर सकते हैं हम। दूसरा ए सी डी, इसका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस ए सी डी पूरे त्रिभुज में यहाँ पर फिर से एक 90 डिग्री एंगल है, तो इसका यूज कर सकते हैं। पहले इसको भी यूज कर सकते हैं, पहले इसको लें या पहले पूरे वाले को लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ट्रायंगल हम यूज कर सकते हैं। शायद हमें दोनों करने भी पड़े, एक से कम बनने वाला नहीं है। लेकिन कभी भी इस वाले त्रिभुज को नहीं लेंगे, मतलब ए बी डी इस त्रिभुज को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये कुछ सावधानी होती है, क्वेश्चन को रट के नहीं किया जा सकता, समझना पड़ेगा। 1-2-4 क्वेश्चन तो है नहीं कि बोर्ड में सीधे सीधे आपके द्वारा बताया क्वेश्चन आ जाए। देखो हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं बी सी डी, तो त्रिभुज बी सी डी में क्या कर देंगे, tan 45 डिग्री इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बी सी अपान, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इजिकल टू 20 अपान सी डी। इसके अपान 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी की वैल्यू निकली 20, मतलब ये सी डी हमने 20 निकाल ली। इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी निकालने पर काम चल जाता। और आप लोग आगे से इसको मत निकालना। कैसे? एंगल कितना 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज में कभी भी कोई सा 90 डिग्री एंगल को छोड़ करके कोई सा एक कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा 45 क्लियर होगा। 45 डिग्री एंगल होने का मतलब है कि उसके बेस और परपेंडिकुलर हमेशा बराबर होंगे। मतलब इस टाइप से अगर आपको कोई त्रिभुज दिया जाए, कह दें कि ये 45 डिग्री एंगल है और ये वाली साइड 5 मीटर, तो समझ लो ये भी 5 ही होने वाली है। ये 50 है तो ये 50 होने वाली है, क्योंकि ये 45 ये भी 45, और किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब की बार पूरा त्रिभुज लेते हैं ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में इन
ACD, तो इन ट्रेंगल ACD इस वाले ट्रेंगल में पूरे त्रिभुज में क्या कर देंगे, फिर से लगा देंगे tan थीटा। तो अब हम लिखेंगे tan, अब पूरे त्रिभुज का एंगल है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर टोटल है कितना 20, और ये ऊपर वाला मतलब एक ही बार में AC कह दें, अपान ये नीचे वाली साइड कितने निकाल चुके हैं हम 20। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AC अपान 20। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC निकला 20√3। अब देखो ये टोटल निकाल दिया 20√3, नीचे का 20 है तो टोटल में से नीचे वाला माइनस कर देंगे, केवल ऊपर वाली साइड निकल आएगी। तो अब हम कर दें हमें केवल मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई। तो इस मीनार की ऊंचाई मतलब AB को निकालने के लिए हम क्या कर दें, टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस है 20√3 मतलब A से C तक, उसमें से ये नीचे वाली साइड माइनस कर दें मतलब 20, बचेगी क्या, केवल मीनार की ऊंचाई। तो AB इज इक्वल टू 20, इसमें से हमने कर दिया कॉमन, ये सब कॉमन करें, दो तरीका यहाँ से, एक तो हम इन टोटल में से 20 को कॉमन कर लें, ब्रैकेट में बचेगा √3 - 1, दैट इज आंसर। चाहे तो √3 की वैल्यू लगा सकते हैं आप इतना आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, 20 कॉमन कर लिया, √3 - 1, दैट इज आंसर। इतना लिख के काम चल सकता है, लेकिन चाहे तो इसमें इतना कुछ आगे और बढ़ा सकते हैं। AB इज इक्वल टू 20 लिखा, √3 की वैल्यू होती 1.732 माइनस ये 1 लिख दिया। जब इसको माइनस करेंगे तब AB आ जाएगा 20, और इसको माइनस कर देंगे तो 0.732, इसका इसमें गुणा कर दें, तब गुणा करने के बाद आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 14.64, और ये क्या निकला मीटर, मतलब 14 मीटर 64 सेंटीमीटर। ये AB कौन सा, ये मीनार की ऊंचाई कितनी निकली 14.64 मीटर, इतने मीटर मीनार की ऊंचाई निकलेगी। तो आप ध्यान रखो, हम इतने आंसर को भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। सॉल्व करके इसलिए दिखा दीजिए जिससे आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो, गलती ना हो। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग, कुछ मूर्ख स्टूपिड लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं 20√3 में से 20 माइनस कर दिया, कितना बच गया 20 खत्म, बचा कितना √3। आप ऐसा मत करना, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हम चाहें तो एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं, देखो बताया दे रहे, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। ये अलग अलग कैलकुलेशन करने के मेथड होते हैं, इनको समझना जरूरी होता है, टाइम तो लगता ही है। ये देखो लिखा 20, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 अंकों तक रख सकते हैं, चाहे 3 कर लें, और माइनस कितना 20, ऐसा भी कर सकते हैं। इनका गुणा कर लें, तो ये 0 पहले लिख लिया हमने, अब ये 2 बचे, तो 2 का गुणा कर लें, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, और 2 के बाद 34 और माइनस 20, तो 34 से 20 कम कर दो 14, तो 14.60, और 0.3 यहाँ पर 2 और बढ़ा दें तो पॉइंट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, पॉइंट आगे पीछे 14.60, इतने मीटर जी आंसर हो गया। तो ये यहाँ से इसके कैलकुलेशन करने के अलग अलग मेथड हो गए। कुल मिला करके आप 20 कॉमन करके √3 - 1 छोड़ सकते हैं और यहाँ तक निकाल सकते हैं, जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।